नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी आत्मघाती इकाई मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये कदम आतंकवाद से लड़ने के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी संगठन को आतंकी घोषित करना उसके समर्थन को कमजोर करने और आतंकी गतिविधियों को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। 2019 में भी BLA को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाला गया था। हाल ही में मार्च 2025 में इस संगठन ने क्वेटा के से लेकर पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कई यात्री और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। बलूचिस्तान कहां है? बलूचिस्तान एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां यह देश सबसे बड़ा प्रांत है। पश्चिम में ये ईरान से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से और दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत से सटा हुआ है। इसके दक्षिण में अरब सागर के किनारे लंबी समुद्री तटरेखा है। पाकिस्तानी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, जिसकी आबादी 15 लाख से अधिक है। यह पाकिस्तान का 10वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? दरअसल BLA एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र देश बनाने की मांग करता है। इसका उदय 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब बलूच नेताओं और जनता ने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और सैन्य दमन का विरोध किया। पाकिस्तान और कई पश्चिमी देश इसे आतंकी संगठन मानते रहे हैं और अब अमेरिका ने इसे औपचारिक रूप से आतंकी घोषित कर दिया है। अलगाववादी आंदोलन होने की वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होते हुए भी सबसे कम आबादी वाला है, जहां 1948 में पाकिस्तान द्वारा विलय के बाद से ही कई विद्रोह हो चुके हैं। ये प्रांत कोयला, सोना, तांबा और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी देश का सबसे गरीब क्षेत्र है। ग्वादर बंदरगाह, जो $62 अरब के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा है, ये यहीं पर स्थित है। तो बलूच नेताओं का आरोप है कि सरकार ने प्रांत के संसाधनों का शोषण किया और स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया, जिससे अलगाववादी भावना और हिंसक विद्रोह बढ़े हैं। BLA का गठन और इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। शुरुआत में आंदोलन का उद्देश्य संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण था, लेकिन धीरे धीरे ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल गया। 2000 के दशक में नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बलाच मरी के नेतृत्व में BLA का गठन हुआ। 2006 में नवाब अकबर बुगती की हत्या और 2007 में बलाच मरी की मौत के बाद आंदोलन और भड़क गया। इसके बाद सरकार ने BLA पर प्रतिबंध लगा दिया। खैर बख्श मरी का 2014 में निधन हो गया, लेकिन BLA ने खुद को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध संगठन के रूप में स्थापित कर लिया। वर्तमान में बशीर जैब बलूच BLA का प्रमुख है। उसे ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान के कंधार में हुए एक हमले में असलम बलूच की मौत के बाद मिली है। बशीर जैब ने संगठन में महिलाओं की भागीदारी भी शुरू की। उनके डिप्टी हम्माल रेहान मजीद ब्रिगेड के ऑपरेशनों की देखरेख करते हैं। एक अन्य अहम व्यक्ति रहमान गुल बलूच है, जो पहले पाकिस्तानी सेना में थे और अब संगठन की रणनीतिक ताकत बढ़ा रहे हैं। क्या है भर्ती का तरीका? चलिए ये भी जान लेते हैं। BLA युवाओं और पूर्व सैनिकों को भर्ती करता है। बलूच समाज में इसकी लोकप्रियता के कारण युवाओं को जोड़ना आसान होता है। कई लोग मानते हैं कि हथियारबंद संघर्ष ही उनके अधिकार पाने का रास्ता है। संगठन में IT विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक और अन्य पेशेवर भी शामिल हैं, जिससे ये सोशल मीडिया पर सक्रिय रह पाता है। BLA पाकिस्तान में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, खासकर CPEC परियोजना पर। 2024 में इसने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट प्राधिकरण पर आत्मघाती हमले किए। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक में 31 लोगों की मौत और सैकड़ों यात्री बंधक बनाए गए।
मजीद ब्रिगेड, जो बीएलए की आत्मघाती इकाई है, 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास और ग्वादर होटल पर हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुकी है।